जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं यूज़ ऑफ इट का प्रयोग। इट का प्रयोग आप कहाँ करेंगे, कब करेंगे और कैसे करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने टेंस जो है पूरा कंप्लीट नहीं देखा है तो आज इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट में जा कर के आप टेंस पूरा कंप्लीट देख सकते हैं। एक्टिव और पैसिव वॉइस भी पूरी आपको पढ़ाई जा चुकी है, उसे भी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आप इस प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये सारे तीनों चीज़ें जो है आपको कंप्लीट पढ़ाई जा चुकी हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं यूज़ ऑफ इट का प्रयोग। इट का प्रयोग आप कब करेंगे, तो देखिए, जिन वाक्यों के द्वारा अगर कोई आपके सामने सेंटेंस हो गया, कोई आपके सामने सेंटेंस या वाक्य दिखाई दे रहा है, तब क्या करेंगे, अगर उस सेंटेंस से समय का, महीने का, दिन का या प्राकृतिक घटना का बोध होगा या मौसम का बोध होगा, तब उस वाक्य को हम क्या करेंगे, इट से प्रारंभ करते हैं। क्या करेंगे, इट से प्रारंभ करते हैं। अर्थात इट जो है उस वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। आसान भाषा में आप समझिए कि यदि आपके सामने कोई सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, अगर उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें लग रहा है कि वो सेंटेंस जो है समय के बारे में बता रहा है या महीने के बारे में बता रहा है या दिन के बारे में बता रहा है या प्राकृतिक घटनाओं के बारे में बता रहा है या किसी मौसम का जिक्र कर रहा है उसमें, ठीक है, मौसम का बोध करा रहा है, तो उस सेंटेंस को जब आप लिखेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग आप कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे पहला जो एग्जाम्पल इसमें दिया गया है कि 7 बजे हैं, 7 बजे हैं। यहाँ देखिए 7 बजे हैं में क्या है, आपको समय के बारे में बताया जा रहा है कि समय बताया जा रहा है कि 7 बजे हैं या 8 बजे हैं, 10 बजे हैं, जो भी है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए सब्जेक्ट कुछ नहीं है, तो अब ऐसे वाक्यों को जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या लगेंगे, इट लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए आप प्रेजेंट टेंस में आपका सेंटेंस है तो इज लिखेंगे। अगर यहीं था हो जाएगा, ठीक है, पास्ट में चला जाएगा तो वाज हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्रेजेंट में है तो इट के बाद क्या लिखेंगे, इज़ लिखेंगे, ठीक है। तो 7 बजे हैं, इससे क्या पता चल रहा है कि ये समय का बोध करा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इट कर लिखेंगे, ठीक है। इट क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस जो है समय का बोध करा रहा है। तो सबसे पहले इट हम अपने मन से सब्जेक्ट मान लेंगे। उसके बाद प्रेजेंट में है तो इज लगा देंगे, इट इज 7 o'clock, 7 बजे हैं तो 7 o'clock। यदि कि आपसे कह दिया जाए कि 8 बजे हैं तो इट इज़ 8 o'clock, 10 बजे हैं इट इज़ 10 o'clock, 5 बजे हैं इट इज़ 5 o'clock। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आप लगाएंगे, जैसा कि सेंटेंस जो है क्या बता रहा है, समय दर्शा रहा है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस जो है, सेकंड सेंटेंस है, आज रविवार है, आज रविवार है। ये सेंटेंस क्या दर्शा रहा है, यह सेंटेंस दिन के बारे में दर्शा रहा है, दिन के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि आज रविवार है। तो सिंपल उसी तरह करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के रूप में। फिर ये प्रेजेंट टेंस में है तो इज का प्रयोग करेंगे, तो इट इज़, रविवार क्या कहते हैं, संडे कहते हैं। आज की स्पेलिंग होगी टुडे। तो आज रविवार है, इट इज़ संडे टुडे। आज सोमवार है तो इट इज़ मंडे टुडे। आज शनिवार है तो इट इज़ सैटरडे टुडे। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला देखिए जो सेंटेंस है ये क्या दिखा रहा है, मौसम के बारे में बता रहा है कि मौसम की क्या हाल है, ठीक है। जैसे है कि इसमें आज बहुत गर्मी है तो गर्मी वाले मौसम के बारे में बता रहा है। तो सबसे पहले इट का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। प्रेजेंट में है तो इज कर लेंगे। इट इज़, बहुत गर्मी है, तो बहुत का स्पेलिंग होता है वेरी, हॉट मीन्स होता है गर्मी, आज का होता है टुडे। तो आज बहुत गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, ठीक है। क्या बताएंगे, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। अब अगला जो सेंटेंस है इसमें देखिए महीने के बारे में दर्शाया जा रहा है। किसके बारे में, महीने के बारे में दर्शाया जा रहा है कि सितंबर का महीना है, तो आप बताएंगे इट, आप प्रेजेंट में हो गया तो इज़, इट इज़ मंथ ऑफ सितंबर। दिसंबर का महीना है, इट इज़ मंथ ऑफ दिसंबर। जनवरी का महीना है, इट इज़ मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। तो इस तरह से आप लगाएंगे। अगला देखिए, यदि इसी को हम पास्ट में कर दें, ठीक है, कि जुलाई का महीना था, जुलाई का महीना था, यहाँ महीने का बोध हो रहा है लेकिन यहाँ पास्ट टेंस में हो जाएगा जब, तो यहाँ वाज कर देंगे इट के बाद, ठीक है। तो जुलाई का महीना था, इट वाज मंथ ऑफ जुलाई। अगस्त का महीना था, इट वाज मंथ ऑफ अगस्त हो जाएगा, ठीक है। सितंबर का महीना था, इट वाज मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है। इस तरह से आप लगाएंगे। अगला देखिए, अगला जो सेंटेंस है यहाँ देखिए दे रहा है कि बाहर अंधेरा है, बाहर अंधेरा है। अब इसे क्या करेंगे, सबसे पहले इट का प्रयोग कर देंगे। इट प्रेजेंट में है तो इज कर देंगे, ठीक है। इट इज़ डार्क आउटसाइड,
इट इज़ डार्क आउटसाइड, बाहर अंधेरा था अगर आ जाए तो इट वाज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ इट बाहर अंधेरा था कर दें तो यहाँ इट की जगह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ठीक है। जहाँ इट लिखा वाज लिखा है, सॉरी जहाँ इज लिखा है वहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। जैसे यदि आपसे कहा जाए कि बाहर अंधेरा था तो आप लिखेंगे इट वाज डार्क आउटसाइड। बाहर अंधेरा है अगर करेंगे तो इट इज़ डार्क आउटसाइड, मतलब यहाँ पर अगर है आएगा तो इज का प्रयोग होगा, था थे आएगा तो वाज का प्रयोग हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगला देखिए, जुलाई का महीना था, जुलाई का महीना था तो इट वाज मंथ ऑफ जुलाई, यहाँ पर था आया है तो ये पास्ट में चला जाएगा तो इट वाज मंथ ऑफ जुलाई। अगस्त का महीना था, इट वाज मंथ ऑफ अगस्त। तो इस तरह से आप सेंटेंस लगा सकते हैं। आई थिंक कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि आ गई है तो अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।